एक छोटे से सुंदर गांव में नीले आसमान और हरियाली के बीच एक नन्ही सी बच्ची रहती थी। पलक। पलक की आंखों में सवाल थे और उसके दिल में दुनिया को जानने की चाह। पलक के साथ रहती थी उसकी बूढ़ी दादी, जिनके बाल सफेद थे पर विचार बहुत चमकता। दादी अक्सर कहती थी, बेटा, जो प्रकृति को समझता है वही सच्चा समझदार होता है। एक सुबह जब पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे, पलक दादी के पास आकर बोली, आज मुझे कुछ नया दिखाओ। दादी मुस्कुराई और बोली, तो चलो आज जंगल चलते हैं। जंगल का रास्ता शांत था, पेड़ों के बीच से रोशनी छन छन कर आ रही थी। पलक ने देखा, हिरण धीरे धीरे चल रहे थे, बंदर मस्ती कर रहे थे और पास ही एक बड़ा हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा था। पलक डर गई, पर दादी ने उसका हाथ थाम लिया। डर मत, दादी बोली, ये सब हमारे दोस्त। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक छोटा सा खरगोश घायल बैठा था। पलक का दिल भर आया। उसने अपने छोटे हाथों से खरगोश को पानी पिलाया। पलक, दया ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पलक मुस्कुराई। उस दिन उसने कुछ बहुत बड़ा सीख लिया। अगले दिन पलक स्कूल गई। टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर जंगल न रहे तो क्या होगा? सब चुप थे। पलक ने हाथ उठाया और जंगल की पूरी कहानी सुना दी, जानवरों की, पेड़ों की और दादी की सीख की। पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ लोग आए। वे जंगल काटना चाहते थे। पलक डर गई, पर दादी आगे बढ़ी। दादी ने शांत स्वर में कहा, जंगल कटेगा तो हवा नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा और जीवन भी नहीं रखने भी कहा। ये जंगल हमारे दोस्त हैं। लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने जंगल बचाने का वादा किया। मेरी छोटी सी पलक आज सच में बड़ी हो गई। सीखो, जो प्रकृति से प्यार करता है वही भविष्य को सुरक्षित करता है। प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। सोने से सजा राजमहल, हरे भरे बाग और खुशहाल प्रजा, सब कुछ पूर्ण लगता था। लेकिन इस वैभव के बीच भाग्य एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। राजमहल में 2 राजकुमारियां रहती थीं। बड़ी बहन सुवर्णा, जिसकी आंखों में अहंकार था और मन में केवल ऐश्वर्य, और छोटी बहन किरण, जिसके चेहरे पर शांति थी और हृदय में करुणा। दोनों ने साथ बचपन बिताया, साथ खेला, साथ सीखा, साथ बड़ी हुईं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनके रास्ते अलग होते चले गए। राजमहल के भव्य भोजन कक्ष में, जहां सोने की थालियों में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता था, सुवर्णा केवल अपनी पसंद का भोजन चुनती, जबकि किरण हर अन्न को आदर और कृतज्ञता से ग्रहण करती। किरण का मन राजमहल की दीवारों से आगे भी देखता था। वो अक्सर महल के बाहर भूखे बच्चों को अपना भोजन बांट देती। उन मासूम मुस्कानों में उसे सच्चा सुख मिलता। एक रात जब सारा महल सो रहा था, किरण को एक रहस्यमयी सपना आया। नीली और बैंगनी रोशनी से भरे उस स्वप्न में भाग्य देवी स्वयं प्रकट हुईं। अगले ही क्षण देवी दोनों बहनों के सामने थीं। उनकी दिव्य आभा से पूरा कक्ष प्रकाशमान हो उठा। देवी ने कहा, आज तुम्हारे भाग्य की परीक्षा होगी। देवी ने 2 रास्ते दिखाए। एक रास्ता सोने, गहनों और महलों से भरा था, दूसरा अंधकार, कांटों और पीड़ा से। सुवर्णा बिना रुके ऐश्वर्य के रास्ते पर चल पड़ी। उसके चेहरे पर गर्व और आंखों में लालच था। किरण ने कठिन मार्ग चुना। कांटों पर चलते हुए भी वो घायलों की मदद करती रही, भूखों को भोजन देती रही और हर दुख में आशा का दीप जलाती रही। जहां किरण ने कदम रखा, वहां सूखी धरती हरियाली में बदलने लगी। बीज पौधे बने, पौधे वृक्ष बने और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। समय के साथ किरण केवल एक राजकुमारी नहीं रही, वो करुणा, सेवा और शक्ति की प्रतीक बन गई। उसके भीतर से एक दिव्य रानी का जन्म हुआ। उधर सुवर्णा का वैभव धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। सोना धूल बन गया, महल खाली हो गए और अहंकार उसे अकेला छोड़ गया। अंततः भाग्यदेवी फिर प्रकट हुई। उन्होंने किरण के सिर पर प्रकाशमय मुकुट रखा और कहा, सच्चा राज वही करता है जो सेवा करता है। सुवर्णा मौन खड़ी ये दृश्य देखती रही। आज उसे समझ आ गया था कि ऐश्वर्य नहीं बल्कि करुणा ही सच्ची शक्ति है। किरण के नेतृत्व में रत्नपुर फिर से फला फूला।